अगर मुझे गहरे ध्यान में प्रकाश पुंज दिखाई पड़ता है तो मेरे पास कौन सी सिद्धि है। या फिर अगर मेरे ध्यान की शुरुआत एक आँख के दिखाई पड़ने से शुरू हुई थी तो मेरे पास कौन सी सिद्धि है। या फिर सूक्ष्म जगत और इनविजिबल वर्ल्ड में एंट्री के लिए या फिर अदृश्य जगत को दृश्यमान करने के लिए क्या मैं दिए पर ध्यान केंद्रित करूं या फिर क्या मैं किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करूं। मैं आखिर अपने ध्यान की शुरुआत किसको केंद्रित करने से करूं कि अदृश्य जगत जो होता है ये मेरे सामने दृश्यमान हो जाए या फिर इनविजिबल वर्ल्ड मेरे सामने विजिबल हो जाए। आखिर मैं अपने ध्यान की शुरुआत करूं कैसे, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। नमस्कार दोस्तों, डेप्थ इन ब्रीफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ में जाकर ब्रीफली उसे एक्सप्लोर किया जाता है और इस चैनल पर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड या फिर इनविजिबल वर्ल्ड या फिर अध्यात्म से संबंधित ए ग्रेड जानकारी मिलती है या फिर जेन्युइन कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है। हालांकि तीसरी आंख से संबंधित इस चैनल पर और भी कई सारे वीडियोज हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा जानकारियाँ दी जाएगी। बहुत सारे साधक या फिर जिज्ञासु कंफ्यूज रहते हैं कि वो ध्यान केंद्रित आखिर किस पर करें या फिर वो ऐसा क्या करें कि उनको अदृश्य जगत दिखाई पड़ने लगे। तो कुछ साधक दिए पर या फिर लौ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कुछ साधक जो होते हैं वो किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अन्य साधक अलग अलग पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं और सबसे सटीक तरीका आपको बताऊं कि आपको ध्यान केंद्रित आखिर करना किस पर है, तो सिंपली आपको आंख बंद करके दिखाई पड़ने वाले अंधकार पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और अंधकार से बढ़िया कोई दूसरा पॉइंट नहीं होता है। और आपने ऐसा भी सुना होगा कि एक वक्त ये पूरा ब्रह्मांड में अंधकार के सिवा कुछ था ही नहीं। तो अंधकार अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये मैं उन साधकों के लिए बता रहा हूँ जिनको अभी ध्यान में अदृश्य जगत नहीं दिखाई पड़ता है और उन्हें कैसे अपने ध्यान की शुरुआत करनी चाहिए। और दोबारा से मैं इस वीडियो में भी रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपको अदृश्य जगत दिखाई पड़ने लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है आपको आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो गई है या फिर आपको मोक्ष प्राप्त हो गया है। ये बस आपकी सूक्ष्म जगत में एंट्री हो गई है, आप इतना समझ लेना। इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है और मोक्ष प्राप्ति से बड़ी या फिर परमात्मा प्राप्ति से बड़ी कोई सिद्धि होती नहीं है। ये तीसरी आंख का खुल जाना या फिर चक्रों का एक्टिवेट हो जाना बहुत पीछे की चीज़ें होती हैं। मतलब मोक्ष मार्ग में ये पीछे आने वाले एक मोड़ जैसे होते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं होते हैं। हालांकि अगर आप अंधकार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और शुरुआत में आपको एक आंख दिखाई पड़ती है, मतलब आपकी अदृश्य जगत में एंट्री ही एक आंख के दिखाई पड़ने से शुरू हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ में पहले से ही कोई सिद्धि अटैच है, जो हो सकता है इसी जन्म में आपके साथ में आई हो या फिर पूर्व के जन्म से ही आपके साथ में चल रही हो। लेकिन आँख से अगर आपकी इनविजिबल वर्ल्ड में शुरुआत हो रही है तो इसका मतलब होता है कि कोई एंटिटी आपके साथ में चल रही है। और हाँ, अंधकार में आपको अगर एक आँख दिखाई पड़ती है तो वो कुछ इस तरह की होती है और धीरे धीरे ये जो सिंगल आँख आपको दिखाई पड़ेगी वो बाद में दो आँखें दिखाई पड़ेंगी और बाद में चेहरा भी दिखाई पड़ता है। हालांकि ये मेरा पर्सनल अनुभव है और बहुत सारे साधकों का भी ये पर्सनल अनुभव होता है। इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा ही होगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्तर के हैं, आपकी आंतरिक व्यवस्था किस हिसाब की है और सबकी अलग अलग होती है। इसके अलावा अगर आपको ध्यान में आंख नहीं दिखाई पड़ती है लेकिन कोई प्रकाश पुंज दिखाई पड़ता है उसी अंधकार में, तो फिर आप दिव्यात्माओं के आयाम में पहुंच रहे हैं या ये भी आपकी एक अच्छी शुरुआत है। हालांकि अगर आपके साथ में पहले से ही कोई सिद्धि चल रही है और आप मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना ही अगर आपका लक्ष्य होगा तो वो जो सिद्धियां होती हैं, सिद्धियां तो मन के अधीन काम करती हैं, तो धीरे धीरे वो भी आपकी सहायक बन जाती हैं, बशर्ते आप एक उच्च स्तर के साधक होने चाहिए। मतलब इस संसार में आपको बहुत सारी प्राप्तियों का लोभ लालच वगैरह नहीं होना चाहिए।
और हाँ, ये जो आप अंधकार में ध्यान केंद्रित करेंगे, ये सब आपको एक उच्च स्तरीय गुरु की शरण में आने के बाद ही करना है, क्योंकि गुरु हमारे रक्षक होते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी होते हैं और सूक्ष्म जगत में कई तरह के भ्रम और धोखे भी होते हैं। तो हम उनके चक्करों में ना पड़ें, इसलिए हमें गुरु की शरण में पहले से ही आना होता है। दीपक की लौ में या फिर किसी बिंदु में ध्यान केंद्रित करने से बेहतर है कि आप अनंत अंधकार में ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि अनंत अंधकार में ध्यान केंद्रित करने से ही इस अनंत ब्रह्मांड में आपकी दृष्टि गमन करने लगती है। जबकि दीपक की लौ या फिर बिंदु सीमित जैसे होते हैं, और अगर आप सीमित में ही ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका अध्यात्म भी सीमित जैसा हो जाएगा। तो अनंत अंधकार ही सबसे बेहतर रहता है। इस विषय पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।